साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्योतिष सीखों के बारे में बतलाया था। उसी ज्योतिष सीखें के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो बना हुआ है, तो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। कुंडली के बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था। तो देखिए, कुंडली में जो 12 खाने होते हैं मैंने आपको बतलाया था। तो इनके कुछ और नाम भी होते हैं 12 खाने के, जैसे कि ये है केंद्र, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये और ये चारों केंद्र कहलाते हैं कुंडली के। इसके अलावा ये एक मारक कहलाता है और ये भी मारक कहलाता है, दूसरा और 7वां खाना। और 3 खाने अशुभ होते हैं, ये 6वां, 8वां और 12वां, ये खाने अशुभ कहलाते हैं। और त्रिकोण होते हैं 2 खाने, एक ये आपका हो गया 5वां और ये कि 9वां खाना, ये त्रिकोण कहलाते हैं। इसके अलावा त्रिक कहलाते हैं, त्रिक 6, 8, 12, 6, 8 और 12 ये त्रिक भी कहलाते हैं। इसके अलावा उपचय, उपचय किसको कहते हैं? 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10 और 11 ये उपचय भी कहलाते हैं। इसके अलावा पड़फर कहलाते हैं, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8 और 11 ये पड़फर कहलाते हैं। अपोक्लिम भी कहलाते हैं, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12। इस प्रकार से ये खानों के अलग अलग नाम भी हैं। और इसके अलावा देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बतलाया था कि इसमें किस प्रकार से मंगली दोष देखा जाता है, मांगलिक दोष या मंगली दोष होता है। तो देखिए, 1, 4, 7, 8, 12, 1, 4, 7, 8 और 12 इन घरों में अगर मंगल बैठा हो किसी भी एक घर में, तो वह मंगली कहलाता है। और अगर इन्हीं खानों में जैसे 1, 4, 7, 9, 12, 1, 4, 7, 9 और 12 इन घर में अगर शनि बैठा हो, मंगल तो बैठा ही हो किसी एक खाने में, इसके अलावा किसी एक खाने में अगर शनि बैठा हो तो मंगल दोष नहीं माना जाता, मंगल दोष उसका ख़त्म हो जाता है। ये इसमें देखने वाली बात होती है। अगर इन खानों में शनि नहीं बैठा है तो मंगल दोष माना जाता है। ऐसा आदमी उग्र स्वभाव का होता है, उसकी दूसरे से पटरी कम खाती है, तेज़ दिमाग का होता है, वह अपनी ज़्यादा चलाता है, होशियार ज़्यादा बनता है। तो मंगली के ही साथ में शादी की जाती है तो उनकी निभती है, क्योंकि दोनों मंगली टकराएंगे तो प्लस और प्लस टकराते हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर शनि बैठा हो तो मंगल दोष खत्म कर देता है। दोनों टकराते हैं आपस में, शनि और मंगल, तो दोनों टकराने के बाद में मंगल दोष खत्म हो जाता है। इसलिए ये मंगल दोष मंगली कहलाते हैं। इनको आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा। ज्योतिष वाले के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन मंगली है और कौन मंगली नहीं है। इसके अलावा एक पाए होते हैं, 4 प्रकार के पाए होते हैं। तो देखिए, 4 प्रकार के पाए जहाँ चंद्रमा से देखा जाता है। तो देखिए, ये चंद्रमा इन खानों में अगर कहीं जगह पर हो तो कौन कौन से होते हैं ये पाए देखिएगा। तो देखिए, आपको दिखलाते हैं। पाया विचार,
तो देखिए कैसे होता है। 4 पाए होते हैं, सोने के पाए, लोहे के पाए, तांबे के पाए और चांदी के पाए। सोना और लोहे के पाए अशुभ होते हैं। तांबा और चांदी के पाए शुभ माने जाते हैं। शुभ और अशुभ का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई शुभ है तो वो घर में जब पैदा होता है तो तभी से उसका जो है परिवार से और उसका दोनों का ही कनेक्शन, मेल मिलाप बहुत ही घनिष्ठ हो जाता है। और उतार चढ़ाव भी होता है तो साथ साथ होता है, लेकिन जो है मेल सब में खाता है बहुत बढ़िया, मन मुटाव नहीं होता है। और अगर लोहे के पाए होता है या सोने के पाए होता है तो हमेशा परिवार से खटपट बनी रहती है और उन्नतशील भी कम होता है, छोटे मोटे काम करेगा। और अगर करोड़पति अरबपति होगा तो वो भी खाकपति हो जाता है, ऐसा उसका नेचर होता है। तो देखिए किस प्रकार से देखेंगे। जैसे सोने के पाए इसमें लिखा हुआ है 1, 6 और 11। 1, 6 और 11 ये होता है स्वर्ण पाया। लोहे के पाए कौन कौन से होते हैं? 4, 8, 12। तो देखिए 4, 8 और ये 12। 4, 8 और ये 12 ये लोहे के पाए होता है। तांबे के पाए 3, 7, 10। तो देखिए 3, 7 और 10 ये तांबे के पाए कहलाता है। 3, 7 और 10। और चांदी के पाए कौन कौन से होते हैं? 2, 5, 9। 2, 5 और 9 ये चांदी के पाए होते हैं। 2, 5 और 9 चांदी के पाए होते हैं। तो चांदी के पाए सबसे बढ़िया होते हैं। फिर होते हैं तांबे के पाए, फिर होता है सोने के पाए और सबसे निकृष्ट होता है लोहे के पाए। इस प्रकार से इनको समझना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं और ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, धीरे धीरे बतलाता चलूँगा। आप मनन करते रहिए, देखते रहिए। आपको अगर 1-1.5 घंटा आप दे देंगे हमारे वीडियो को समझने में और सीखने में, तो 2-3 महीने के अंदर आप जो है पूरे परिपक्व ज्योतिषाचार में आपकी गिनती हो जाएगी, ज्योतिषी आप कहलाएंगे। और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झोला छाप ज्योतिषी आजकल बहुत होते हैं जो ठगने में बहुत जल्दी कर लेते हैं दूसरे को अपने बस में। इसके अलावा देखिए गुड हेल्थ के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ, आँखों के बारे में बतलाता चला आया हूँ। आज मैं कर्ण के बारे में बतलाता हूँ, कानों के बारे में, जिसको कर्ण कहते हैं। अगर किसी के कानों में कर्ण शूल हो, शूल का मतलब दर्द हो, तो आप सरसों का तेल हल्का गुनगुना कीजिएगा और कानों में डालिएगा, तो इससे दर्द में भी राहत होगी। और अगर कान में कोई कीड़ा घुस गया है तो वो भी बाहर निकल आएगा। इसके अलावा अदरक का रस थोड़ा गुनगुना करके अगर आप कानों में डालेंगे तो वो भी तुरंत दर्द ख़त्म हो जाएगा कानों का। तो देखिए ये 2 मैंने उपाय बतलाए गुड हेल्थ के बारे में, कानों के बारे में। आगे और भी जानकारियाँ दूंगा मैं आपको। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।